हेलो बच्चों, आज जो मेरा टॉपिक है वो 11th क्लास के बच्चों का टॉपिक है और वो मैं बायोलॉजी का पहला चैप्टर लेके चल रही हूँ। सबसे पहला चैप्टर जो है वो सभी को पता है, ठीक है। तो 11th क्लास का जो पहला चैप्टर है बायोलॉजी का वो क्या है? द लिविंग वर्ल्ड। द लिविंग वर्ल्ड, ठीक है। तो यही हम सबसे पहले टॉपिक लेकर के चल रहे हैं, द लिविंग वर्ल्ड, ठीक है। तो सबसे पहले आओ हम समझते हैं कि लिविंग है क्या। तो अगर आपसे कोई पूछता है जनरली कि लिविंग है क्या, तो आप दिमाग में हमेशा इमेजिनेशन करने लगते हो कि जो लिविंग होता है वो सांस लेता है, ठीक है, और जो लिविंग है वो मूव कर रहा है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा रहा है। यही इमेजिनेशन आती है ना आपके अंदर? तो ठीक है, यही इमेजिनेशन आप और सबके अंदर आती है कि लिविंग का नाम सुनते ही दिमाग में एक मैसेज जाता है कि जो लिविंग है वो सांस लेता है और वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक का जा रहा है। तो ठीक है, तो लिविंग, अब चलते हैं साइंस क्या कहता है, ठीक है। तो साइंस को भी थोड़ा पढ़ लेते हैं कि जो लिविंग है, लिविंग क्या करेगा बेटा? ग्रोथ करेगा। क्या करेगा? ग्रोथ करेगा, ठीक है। ग्रोथ करेगा और ग्रोथ करेगा और रिप्रोडक्शन करेगा, रिप्रोडक्शन करेगा, ठीक है। ग्रोथ करेगा, रिप्रोडक्शन करेगा और क्या करेगा बेटा? मेटाबॉलिज्म रिएक्शंस भी करेगा, ठीक है। मेटाबॉलिज्म रिएक्शन भी करेंगे। इसके बाद कई भी उदाहरण हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ग्रोथ, सबसे पहला तो साइंस की बुक में ये लिखा है कि ग्रोथ करेगा। पहले तो लिखा है कि ग्रोथ करेगा, बाद में कह रहा है कि लिविंग ग्रोथ नहीं करेगा, ठीक है, क्योंकि डेड ऑर्गेनिज्म भी ग्रोथ कर रहा है। तो सबसे पहले जो ग्रोथ कह रहा है उस टॉपिक पे समझते हैं कि क्या कह रहा है। ग्रो, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रो। क्या कह रहा है कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रो, ऑर्गेनिज्म ग्रो, ठीक है। तो ग्रो क्या करे? ग्रो अपने नंबर्स को इंक्रीज करेगा। क्या करेगा? अपने नंबर्स को इंक्रीज करेगा। अपने नंबर्स को तो इंक्रीज कर रहा है, उसके साथ क्या क्या कर रहा है बेटा? मास को भी इंक्रीज कर रहा है। मास को भी क्या कर रहा है? अपने भार को भी क्या कर रहा है? इंक्रीज कर रहा है। यानी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होंगे वो अपने नंबर्स को भी इंक्रीज करेंगे और अपने मास को भी इंक्रीज करते जाएंगे, ठीक है। तो ये तो हो गई ग्रोथ की बात। अब दूसरा क्या है कि रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन। तो लिविंग थे जो ग्रो कर रहे थे वो अपने नंबर को बढ़ा रहे थे, अपने मास को बढ़ा रहे थे, ठीक है। अब रिप्रोडक्शन बेटा, वैसे तो 3 प्रकार के होते हैं, एसेक्सुअल, दूसरा सेक्सुअल और तीसरा क्या होगा? वेजिटेटिव, ठीक है। लेकिन यहाँ पे सिर्फ 2 ही प्रकार का रिप्रोडक्शन की बात की गई है, 2 प्रकार के रिप्रोडक्शन की बात की गई है। वेजिटेटिव को इग्नोर मार दिया है 11th क्लास की बुक ने, ठीक है। तो सबसे पहला एसेक्सुअल जो है, एसेक्सुअल बेटा जो है उसमें सिर्फ एक की आवश्यकता होती है, ठीक है, एक की आवश्यकता होती है, सिंगल पेरेंट की नीड होती है। और जो सेक्सुअल होते हैं उसमें 2 पेरेंट्स की नीड होती है। एसेक्सुअल में सिंगल पेरेंट्स की नीड होती है, यानी सिंगल होगा, ठीक है। और इसमें क्या होगा? 2 पेरेंट्स की आवश्यकता होगी, 2 पेरेंट्स की आवश्यकता होगी और इसमें सिंगल पेरेंट्स, ठीक है। अब 2 पेरेंट्स में यहाँ पे सेक्सुअल के अंदर जो 2 पेरेंट्स हो उसमें क्या होगा? एक मेल होगा, एक क्या होगा? मेल, और दूसरा क्या होगा? फीमेल। एक मेल पेरेंट और दूसरा क्या होगा? फीमेल पेरेंट, ठीक है। तो रिप्रोडक्शन में जैसे अभी बता रहे थे कि रिप्रोडक्शन जो होगा वो सेक्सुअल होगा, एसेक्सुअल होगा, एसेक्सुअल
और वेजिटेटिव, ठीक है, वेजिटेटिव। तो सेक्सुअल में 2 पेरेंट्स की नीड होगी, क्या होगी, 2 पेरेंट्स की नीड होगी, एक होगा मेल पेरेंट और दूसरा क्या होगा, फीमेल पेरेंट, ठीक है। तो 2 पेरेंट्स की नीड होगी, एक मेल और दूसरा फीमेल, ठीक है। एसेक्सुअल में सिर्फ सिंगल की आवश्यकता होती है, ठीक है, सिंगल हो। और वेजिटेटिव तो यहाँ पे तो मैंने बता दिया कि कोई भी ज़रूरत नहीं है, लेकिन बस छोड़ देते हैं, चलो छोड़ देते हैं। एसेक्सुअल और सेक्सुअल लेके चलते हैं। एसेक्सुअल में क्या होगा बेटा, एसेक्सुअल में क्या होता है कि जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, यानी जो एकोष्कीय हैं, वो जैसे एकोष्कीय कौन कौन से हैं, कमेंट्स में करके बताएं कि एकोष्कीय कौन कौन से हैं, ठीक है। तो एकोष्कीय जो हैं जंतु जो हैं वो क्या करेंगे, या तो अपनी जनरेशन को बढ़ाते जाएंगे टूट के, जैसे अब मैं बताए दे रही हूँ कि यूनिसेलुलर जो ऑर्गेनिज्म है वो अमीबा है, पैरामीशियम है, ठीक है। अमीबा, पैरामीशियम और क्लेमाइडोमोनास भी यूनिसेलुलर के अंदर आता है। तो ये लोग जो अमीबा और पैरामीशियम है वो क्या करेंगे, बाइनरी फ्यूजन करेंगे। अमीबा पैरामीशियम क्या करेंगे, बाइनरी फ्यूजन करेंगे, ठीक है, बाइनरी फ्यूजन करेंगे अमीबा और पैरामीशियम। तो और जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होंगे उसके अंदर तो 2 पेरेंट्स की आवश्यकता होगी, ठीक है। तो अब चलते हैं इसमें मेटाबॉलिज्म के अंदर। तो मेटाबॉलिज्म जो होंगे, अब जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है बेटा वो क्या करेंगे, मेटाबॉलिज्म, यानी इसमें रिएक्शंस भी होंगी। जो लिविंग हैं उनके अंदर क्या होंगी कि केमिकल्स रिएक्शन भी होंगी। केमिकल्स रिएक्शन बिग फॉर्म में भी होंगी, स्मॉल फॉर्म में होंगी, ठीक है। तो 3 टॉपिक था कि लिविंग जो होंगे वो ग्रोथ करेंगे, रिप्रोडक्शन करेंगे और उसमें मेटाबॉलिज्म रिएक्शंस भी होंगी। लेकिन आगे चल के एनसीईआरटी बुक क्या कहता है कि जो ज़रूरी नहीं कि लिविंग जो हो वो ग्रोथ करे, ठीक है, मतलब जो डेड ऑर्गेनिज्म होगा वो भी ग्रो करने लगता है, ठीक है। तो वहाँ से इस चीज़ को पहले तो बताया है कि लिविंग ग्रो कर रहे हैं, आगे चल के बता दिया गया है कि लिविंग ग्रो कोई ज़रूरी नहीं है क्योंकि नॉन लिविंग भी ग्रो कर रहा है, ठीक है। अब ठीक है, यहाँ से दूसरा टॉपिक लेके चल रहे हैं कि दूसरा टॉपिक है जो बेटा वो है बायोडाइवर्सिटी। अब दूसरा टॉपिक क्या है, वो है बायोडाइवर्सिटी। अब बायोडाइवर्सिटी लेके चल रहे हैं। बायोडाइवर्सिटी, अब बायोडाइवर्सिटी हम समझते हैं कि जैसे जो भी हमारे अर्थ पे पाई जा रही है, जितनी भी स्पीसीज या ऑर्गेनिज्म हमारे अर्थ पे पाए जा रहे हैं वो बायोडाइवर्सिटी के अंदर आते हैं। क्या है, बायोडाइवर्सिटी के अंदर आते हैं। तो ठीक है, अब जितनी भी अर्थ पे जो नॉन स्पीसीज हैं, यानी जिसकी खोज की जा सकी है, नॉन स्पीसीज जितने भी हैं वो कितने हैं बेटा, 1.7 से 1.8 मिलियन। कितनी स्पीसीज खोजी गई हैं बायोडाइवर्सिटी के अंदर, 1.7 से 1.8 मिलियन, ठीक है। तो ये बायोडाइवर्सिटी के अंदर 1.7 से 1.8 मिलियन स्पीसीज नोन है, यानी इनके बारे में हमें पता है, ठीक है। तो अब उसके बाद क्या आता है बेटा, बायोडाइवर्सिटी के बाद आता है कि नोमेनक्लेचर क्या है। ये सब कॉमन बेसिस चीज़ें हैं जो कि हम बता रहे हैं। अब नोमेनक्लेचर, ऑर्गेनिज्म की तो खोज हो चुकी, जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, अब उनका क्या करेंगे कि कैसे हम पता करेंगे कि कौन ऑर्गेनिज्म क्या है, किसका क्या कैरेक्टर है और कौन कहाँ पाया जा रहा है, ठीक है। तो फिर इस सब चीज़ के लिए कहा गया कि ऑर्गेनिज्म का एक स्पेसिफिक नाम दे दिया जाए, सभी ऑर्गेनिज्म का एक स्पेसिफिक नाम दे दिया जाए जो पूरे वर्ल्ड में सेम ही नाम चले। क्या, जो पूरे वर्ल्ड में सेम ही नाम चले, ठीक है। तो उसके लिए सेम नाम देने के लिए, पूरे वर्ल्ड में सेम नाम देने के लिए क्या किया गया कि नोमेनक्लेचर किया गया। सबका अपना अपना नाम, सभी ऑर्गेनिज्म का अपना अपना नाम दिया गया, ठीक है। अब तो नोमेनक्लेचर हो गया। अब उसके बाद आइडेंटिफाई आता है, आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन
आइडेंटिफिकेशन। अब आइडेंटिफाई, जब सभी ऑर्गेनिज्म का नाम दे दिया जाएगा तो उसी के बेस पे तो हम आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन ऑर्गेनिज्म कौन सा है। तो क्या करेगा, जब नॉमेनक्लेचर हो गया उसके बाद हम पता चल जाएगा कि कौन ऑर्गेनिज्म कौन सा है, आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं। ठीक है, अब इसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक आता है कि ICBN, बहुत ही कंफ्यूजन टॉपिक आता है ICBN और ICZN। ICZN, अब ICBN का फुल फॉर्म जो होता है वो इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नॉमेनक्लेचर, इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल नॉमेनक्लेचर। ठीक है, और जो ICZN होता है वो इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। अब यहीं पे सबसे ज़्यादा कंफ्यूजन होती है, सबको हो जाती है कि फॉर कहाँ पे है, ऑफ कहाँ पे है। अक्सर जब बच्चे प्रेशर में होते हैं तो यहाँ पे कंफ्यूजन हो ही जाती है। ठीक है, तो ICBN यानी इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल नॉमेनक्लेचर और इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। ठीक है, ICBN और ICZN का फुल फॉर्म भी पता चल गया। ठीक है,